मेरे अजीज़ वतनों, वेलकम टू दी मास्टर हर रोज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि G20 की जो समिट हो रही थी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो पाकिस्तान की मेजर विन हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो इंडिया है वो सिक्योरिटी बूस्ट कर रहा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर रहा था। लेकिन बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है जिन पर, चाइना ने कहा है मैं ये जो समिट है ये इसको अटेंड नहीं करेगा। उसी तरह तुर्की ने कहा है कि मैं भी समिट नहीं करना। सऊदीया ने कहा है मैं भी ये जो समिट हो रही है मैं अटेंड नहीं करा। इजिप्ट ने भी कहा है कि मैं ये समिट हो रही है ये अटेंड नहीं कर। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन है, ऐसे समझो। जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी काम कर गई है इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है इंडिया के पास, जो इंडिया उस पर ज़बरदस्ती काबिज है, उस हवाले से जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की जो दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है ऐसा ऐसा। इंडोनेशिया भी कह रहा है, अभी तक इंडोनेशिया ने डिसाइड नहीं किया कि वो G20 की मीटिंग जो कश्मीर में हो रही है उसमें जाएगा या नहीं आएगा जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है दुनिया को बताने के लिए ये कश्मीर पे इलीगली ऑक्युपाइड है इस वक्त। जो तुर्की ने और चाइना ने कहा है कि मैं तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, इनका तो कंफर्म हो चुका है, बाकी कंट्री ने अभी बताना है। इस हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो कश्मीर है ऑक्युपाइड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इस पे जो इंडिया है वो इलीगली ऑक्युपाइड है, उस पर जुल्म बर्बियत कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, डिटेन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, लोगों को उनका हक नहीं दे रहा। लेकिन अब जो G20 की मीटिंग वो कश्मीर में करवाता है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है G20 का, और ये जो होस्ट कंट्री होता है इसको डिसाइड करता है वेन्यू कहाँ मीटिंग होगी कहाँ नहीं होगी। ये टूरिज़्म की जो मीटिंग हो रही थी और ये कश्मीर में उन्होंने जानबूझ के रखवाई कि ताकि कंट्री को पता चले कि यहाँ नॉर्मलेसी हो रही है। तो इंडिया ने अब वहाँ सिक्योरिटी भी बूस्ट कर दी है। लेकिन जैसे ही दुनिया को इसने इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना है ये सामने आ गया। उसने कहा तो मैं तो ये श्रीनगर की जो मीटिंग है G20 की मैं तो अटेंड नहीं कर रहा। उसी तरह तुर्की ने भी कहा, तुर्की के भी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, एक मुस्लिम ब्रदर कंट्री है। चाइना के साथ जो तल्लुकात इस वजह से अच्छे हैं कि ये हमारा CPEC का पार्टनर है, हमने हमेशा चाइना का साथ दिया। सऊदी अरबिया तो हमारा वैसे ही मुल्क है। इजिप्ट के साथ हमारे इतने तल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्लिम कंट्री होने के नाते, OIC में होने के नाते हमने जो इन्फ्लुएंस दिया है दुनिया को, वो कहा है कि G20 की मीटिंग में ना आओ। इंडोनेशिया के साथ इतने हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसको क्या, एक मुस्लिम ब्रदर के की वजह से एक मेजोरिटी मुस्लिम्स वहाँ हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ हैं। उन्होंने कहा उन्होंने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया G20 की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर गए भी थे सोई तो एक छोटे लेवल पे जो उनके जो डिप्लोमेट है दिल्ली में वही सिर्फ ज्वाइन करेंगे। इस तरह जो इंडिया की जो G20 की मीटिंग है वो बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। इंडिया एक्सपोज होने वाला है दुनिया के सामने है कि ये कश्मीर में कैसे कर रहा है। जब बड़े बड़े कंट्रीज आएंगी नहीं तो बाकियों को पता चलेगा वाकई मामला कश्मीर का बहुत सारा सीरियस है। और इस तरह कश्मीर के मामले को पाकिस्तान ने एक दफ़ा और जान दे दिया है। अगर देखा जाए चाइना और तुर्की ये बहुत ज़्यादा इनके इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, USA को काउंटर कर रही है। USA का बहुत सारा जो कर्जा है वो चाइना ने चढ़ाया हुआ है, चाइना USA को टक्कर दे रहा है। तुर्की को देखा जाए यूरोप में NATO में है पड़ा, उसको भी पता है कि कश्मीर में जो इलीगली ऑक्युपाइड है पड़ा, इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बियत कर रहा है। इस तरह दुनिया में एक पैगाम जाएगा G20 की समिट के हवाले से, जब ये दोनों कंट्रीज ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये इनका तो पक्का है कि चाइना और तुर्की ने बिल्कुल ज्वाइन करना ही नहीं है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। इसी तरह सऊदी अरेबिया और इनकी जो देखते देखते बहुत सारी जो सूरत हाल बाकी कंट्रीज फॉलो करेंगे। इंडिया क्या चाहता था, इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है कि जो डिस्प्यूटेड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहाँ पर उसकी 10 लाख से ज़्यादा फौज जो डिप्लॉयड है, वहाँ कह रहा है कि ये नॉर्मलेसी है, हालात नॉर्मल है वहाँ। इसी वजह से G20 की जो टूरिज़्म की समिट है वहाँ हो रही है। लेकिन जो अब दुनिया को जब इन्होंने को पता चलेगा ना कश्मीर के हवाले से कि बहुत बड़ी कंट्रीज जा ही नहीं रही, तो ये इससे पता चलेगा कि नॉर्मल हालात नहीं है, बिल्कुल हालात इंडिया ने बहुत ज़्यादा ख़राब करेंगे वो करेंगे। तो चाइना ने इसी वजह से कहा है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसने कहा मैं तो इस समिट में आऊँगा ही नहीं चाहे जो कुछ मर्जी हो, क्योंकि इंडिया के चाइना के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया हमेशा उसके साथ बॉर्डर पे जो क्लैशेस हैं वो चलते रहती हैं इंडिया और चाइना के, इसी वजह से। और राइवल है चाइना इंडिया का, इंडिया जो सपोर्ट करता है वो USA को सपोर्ट करता है, चाइना USA का राइवल है। इसी वजह से वो चाइना जो है ना इंडिया के साथ जो दुश्मनी है वो USA की वजह से करता है, क्योंकि USA इंडिया के बहुत करीब है। अगर देखा जाए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो मसला है ये बहुत बड़ा
मसला है इस वक्त जो चाहता था इंडिया के यहाँ पर मीटिंग करवा के दुनिया को बताया जाए कि ये हालात ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से जो सूरत हाल है अब वो ख़राब होती नज़र आ रही है इंडिया के लिए। इंडिया ने सबसे पहले जो हालात ख़राब किए थे कश्मीर में 2019 में किए थे, जब जो आर्टिकल 370 है जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसको ब्रेक करके जो इसको कश्मीर को डायरेक्ट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ला दे। लेकिन जैसे ही इस जो फैसले को रिवोक किया गया तो बहुत सारे मामलात कश्मीर में ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ जो इलीगली जो ऑक्यूपेशन थी हिंदूज़ की उसने वहाँ डालना शुरू कर दिया। उनके लिए जो चीज़ें हैं हिंदू ख़रीद सकते हैं, पहले नहीं ख़रीद सकते थे, बाद में जो इसको डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था कश्मीर की, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है आर्टिकल 370 की एप्रोगेशन के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। इंडिया चाहता था कि यहाँ के हालात ख़राब करेंगे, डेमोग्राफी चेंज कर दे। इसी वजह से इन्होंने टर्की और सऊदी अरेबिया ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया कि G20 की समिट में लेट्स सपोज टर्की और चाइना आएंगे नहीं, बाकी कंट्री पे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। वो सिर्फ अपने जो डिप्लोमेट्स हैं वो भेजेंगे बस, चाहे बाकी कंट्रीज बाकी ये जो सारे कंट्रीज है G20 में दुनिया की 80% GDP कंप्राइज करते हैं। दुनिया की 80% अगर देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इकोनॉमी है किसकी है? चाइना की। चाइना तो निकल गया, बाकी कंट्री थोड़े थोड़े, तुर्की भी निकलिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो भी निकले। बाकी क्या बचा? छोटे छोटे कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन बच गया। ये क्या करेंगे? ये बड़े कंट्रीज ही निकल जाए, बाकी क्या अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की मूवमेंट कैसी है? पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी समिट हो रही थी यूएसए में, तो पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं की थी। किस वजह? यूएसए की वजह से तो ज्वाइन नहीं कर रहा था, वो चाइना की वजह से ज्वाइन। तो फिर अल जजीरा का देखें, पाकिस्तान इज मेकिंग अ मिस्टेक इन इग्नोरिंग यूएसए फॉर चाइना। चाइना के खातर यूएसए को छोड़ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी। लेकिन हमने वो सबमिट छोड़ के, क्योंकि चाइना और ताइवान का मामला है, आज हमने उसकी चाइना की खातिर जो सबमिट छोड़ी थी डेमोक्रेसी की, लेकिन आज हमने जो चाइना ने अपनी दोस्ती का वादा निभाया है कि कश्मीर में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में G20 की समिट कर रहा था वो चाइना ने नहीं ज्वाइन कर रहा। इससे दुनिया को इम्पैक्ट, दोस्तों के लिए करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन क्या आज यूएसए इस समिट ज्वाइन करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? कभी भी पाकिस्तान का कहा नहीं मानेगा कि इस समिट में ना जाए। यूएसए हर सूरत हाल में ये समिट ज्वाइन करेगा। यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे वो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। इस तरह का हमारी जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं फॉरेन मिनिस्ट्री को, उन्होंने कहा चाइना के साथ ताल्लुकात जितने अच्छे हो सके बनाओ। एज़ कम्पेयर टू यूएसए बहुत ज़्यादा है, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फ्यूचर में भी हमारी जो सूरत हाल है वो चाइना के साथ अच्छी होती है। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।